हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की मैथ्स और हमारा चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट है, इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर सम ऑफ द मोस्ट बेसिक आइडिया ऑफ ज्योमेट्री इंक्लूडिंग पॉइंट्स, लाइन, रेज, line segment and angle. These ideas form the building blocks and plane geometry and will help us to understanding more advanced topic in geometry such as the construction and analysis of different shape. ठीक है, इस चैप्टर में जो है ना हम आगे पढ़ेंगे कि रेज कैसे बनती है, लाइंस कैसे बनेंगे, लाइन सेगमेंट क्या होते हैं और लाइन क्या होते हैं और इसका कैसे आगे हम यूज कर सकते हैं, इनका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक छोटे छोटे से एग्जांपल आपको बता सकती हूँ कि इसमें क्या क्या टॉपिक रहेगा। इसमें रहेगा हमारा लाइन, रेज, लाइन सेगमेंट, एंगल्स। ठीक है, अब इसका फर्स्ट टॉपिक पे अब हम आ जाते हैं पॉइंट। ठीक है, पॉइंट सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आएगा पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट देखते हैं क्या होता है। मार्क अ डॉट ऑन द पेपर विद ए शार्प टिप ऑफ पेंसिल। ठीक है, पॉइंट क्या होता है, इसको हम पॉइंट कह सकते हैं। मार्क अ डॉट, हमने एक डॉट ऐसे फिक्स कर दी एक पेपर पे विद ए शार्प टिप ऑफ पेंसिल। पेंसिल हमारी बिल्कुल शार्प होनी चाहिए ताकि हमारी डॉट भी जो है ना वो भी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। द शार्पर द टिप द थिनर विल बी द डॉट। जितना हमारी पेंसिल शार्प होगी उतने अच्छे से हमारा डॉट क्लियर मेंशन होगा। द थिनर विल बी डॉट। द टीनी डॉट विल गिव यू एन आइडिया ऑफ अ पॉइंट। अ पॉइंट डिटरमाइन अ प्रिसाइज लोकेशन बट इट हैज नो लेंथ, ब्रेथ और हाइट। डॉट की जो है क्या है ना तो इसकी नो लेंथ होती है, इसकी लेंथ भी नहीं होती, ना ही इसकी हाइट होती है। नो हाइट एंड नो ब्रेथ। ठीक है, इसकी ना हाइट, लेंथ, ब्रेथ कुछ नहीं होता। सम मॉडल्स फॉर अ पॉइंट आर गिवन बिलो। जैसे यहाँ पे दे रखा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे कंपास का यूज करके हम कैसे डॉट बना सकते हैं। द शार्पन पेंसिल एंड होता है, इसका भी यूज करके हमने कैसे बना रखा है। द पॉइंटेड एंड ऑफ द नीडल्स से भी यहाँ पे एक पॉइंट बन सकता है। ठीक है, तो ये सेम एग्जांपल हमें दे रखे हैं। इफ यू मार्क 3 पॉइंट ऑन ए पीस ऑफ पेपर, कोई भी पेपर ले लिया, जैसे यहाँ पे दे रखा है Z, P और T, 3 पॉइंट हमने इसमें डॉट कर दिया। यू मे बी रिक्वायर्ड टू distinguish these 3 points. For this purpose, each of these points may be denoted by a single capital letter such as। कोई भी ले लिए, यहाँ पे Z, T और P दे रखा है, हम इसको ABC भी लिख सकते हैं। ABC, इसको हमने नाम दे दिया कैपिटल A, कैपिटल B एंड कैपिटल C। ठीक है, तो ये हमारे डॉट हो गए। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट होता है फोल्ड अ पीस ऑफ पेपर एंड अनफोल्ड इट। कोई भी पेपर ले लो, उसको हमें फोल्ड करना है और फिर उसको जब हम अनफोल्ड करेंगे तो हमें एक क्रीज सी बनती हुई नजर आएगी। जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में देखिए, इस पेपर को ले लिया इन्होंने और इसको फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद एक लाइन सी स्ट्रेट सी क्रीज की तरह बन जाएगी। तो यही हमारा लाइन सेगमेंट बनेगा और इसका नाम दे दिया है इन्होंने A और B। ठीक है, तो इट मीन्स क्या है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, कोई भी 2 डॉट हो गए और ये आपस में ये और एक यहाँ पे ये बन गए और ये हमारे लाइन सेगमेंट हो गए। मार्क एनी 2 पॉइंट AB ऑन द शीट ऑफ द पेपर। ठीक है, ट्राई टू कनेक्ट AB बाय द वेरियस फीचर। ओके, What is the shortest route from A to B में क्या shortest बनेगा। The shortest path from point A to B including A, B are shown in it's called are the line segment। ठीक है, line segment क्या होता है ना, इनकी जो है ना एक प्रॉपर लेंथ होती है, डिस्टेंस होता है और प्रॉपर होते हैं। ये आगे ना हम इसको मूव कर सकते हैं ना पीछे मूव कर सकते हैं, जितना भी होगा प्रॉपर एग्जैक्ट होगा इसका आंसर। ठीक है, हम नेक्स्ट आ जाइए लाइन पे। लाइन क्या होता है, इमेजिंग दैट द लाइन सेगमेंट
from A to B is extended beyond A in one direction and beyond B in the other direction without any end point. ठीक है, end of a line. Do you think you can draw a complete picture of a line? नहीं, कैसे नहीं कर सकते? No. Why? A line through 2 points A and B is written as AB. AB को हम कितना लिख कर सकते हैं? AB, ये देखिए, ये लाइन है, इसका नाम है ये ऐसे, इसका नाम हो गया A, ये हो गया B. अब यहाँ पे क्या है? ये A से भी एक्सटेंड हो सकता है, चाहे जितना मर्जी का आप इसको बढ़ा लो. B से भी एक्सटेंड हो सकता है. ठीक है, तो लाइंस यही होते हैं कि लाइंस को हम बोथ ऑफ द डायरेक्शन से हम एक्सटेंड कर सकते हैं. अब नेक्स्ट आइए रेज. रेज क्या होता है? अ रे इज ए पोर्शन ऑफ लाइन दैट स्टार्ट एट वन प्लेस एंड स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा वो उसका इनिशियल पॉइंट होगा रे का, एंड गोज ऑन एंडलेसली ऑन ए डायरेक्शन पे ये जाएगा. रे का जो है ना हमेशा एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा. ठीक है, और ये यहीं से मूव करेगा. जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं बीम ऑफ लाइट. बीम ऑफ लाइट पड़ेगी तो क्या यहीं से इसका लाइट जाएगी. यहाँ पे हो गया ये बीम का, नेक्स्ट हो गया रे ऑफ लाइट. टॉर्च वगैरह हो गया, टॉर्च का भी हम जब यूज करेंगे तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? एक ही पॉइंट से स्टार्ट होगा और ये रेज जो है ना चारों तरफ फैल जाएगी. सन रेज क्या है? सन तो एक ही होता है, स्टार्टिंग पॉइंट इसका एक ही है सन, बट इसकी रेज क्या है? पूरे वर्ल्ड में है. ठीक है, तो ये हो गई रेज. अब नेक्स्ट आ जाते हैं, इसका हमारा डायरेक्शन कैसे बनेगा? फिगर ये रहा हमारा डॉट, और यहाँ से एक लाइन के थ्रू बनेगी. इसका एक एंड स्टार्टिंग पॉइंट होगा और इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होगा. ठीक है, नेक्स्ट है फिगर इट आउट का हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं. पेज नंबर 15 पे है. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, रिहान मार्क अ पॉइंट ऑन ए पीस ऑफ पेपर. एक पेपर का टुकड़ा उन्होंने लिया और उस पे जो है ना उन्होंने एक पॉइंट मार्क किया, ये जैसे एक डॉट कर दिया उन्होंने. नेक्स्ट उन्होंने पूछा है, हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉ दैट पास थ्रू द पॉइंट. इस पॉइंट से कितनी लाइन्स पास हो सकती हैं? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डॉट का यूज करके हम कितनी भी लाइन्स बना सकते हैं. ठीक है, इट मीन्स क्या है? कितनी बन रही है? इन्फिनिटी. तो हमारा आंसर इसमें आएगा इनफाइनाइट. ठीक है, नेक्स्ट है, शीतल मार्क 2 पॉइंट ऑन ए पीस ऑफ पेपर. उन्होंने 2 पॉइंट का यूज किया. हाउ मेनी डिफरेंट लाइन्स कैन शी ड्रॉ दैट पास थ्रू द बोथ ऑफ द पॉइंट्स. कितने लाइन्स बन सकते हैं इस 2 पॉइंट से? ओनली 1. ठीक है, तो इसका आंसर होगा ओनली 1 लाइन, और ये इसका आंसर हो गया इनफाइनाइट. ओके स्टूडेंट्स.